हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है और आज की क्लास में हम मैथ के टॉप 15 मिक्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर प्रत्येक चैप्टर से मिक्स क्वेश्चन रहेंगे और आप ही की डिमांड पर हमने जो मैथ की क्लास का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है और उतना ही बढ़ाया है जितना कि आपके एग्ज़ाम में आने लायक है। परंतु कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें आपका दिमाग अच्छा खासा यूज़ होगा, यानी कि आपको थोड़े से सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। तो अपना कॉपी पेन भी सभी को साथ में लेकर बैठना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। मेरे साथ सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आप प्रश्नों की संख्या 15 है और टारगेट आपको दे रहा हूं 13 क्वेश्चन ठीक करने का। और जो विद्यार्थी नए हैं या फिर जिनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता, वो हमारा ये लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे, उनके लिए कोई भी टारगेट नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर करना है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, मैं फटाफट से क्वेश्चन को सोल्व करूंगा आपके साथ साथ। आप या तो मेरे साथ साथ सोल्व करना और मेरे से पहले आंसर देना। अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोक लेना और बाद में मेरे से आंसर मैच करना। राइट। तो देखो, ये मेंसुरेशन वाला टॉपिक है जो कि मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आप यूट्यूब पे लिखेंगे मेंसुरेशन शुभम ई क्लासेस तो आपके सामने टॉपिक आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 a², है ना। अब ये क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल का जो आपको वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है आपके सामने 9√3। तो ये √3 से आपका ये √3 डिवाइड हो जाएगा। अब ये 4 इधर जाके जब 9 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे a² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। अगर a² आपका 36 है तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? आंसर सभी को मेरे साथ मैच करना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी को आंसर देना है। निम्न में से कौन सी संख्या 16 से पूरी तरह से विभाजित है? आपके एग्जाम में पूछा गया था 28 फरवरी को कौन सी संख्या 17 से पूरी तरह विभाजित है। तो 17 का तो अपना कोई भी डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। 17 से आपको इस पूरी संख्या को भाग करके देखना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर देखिए, मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ, आपको कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। देखो, कोई भी संख्या 2 से आपको विभाजित हो ये चेक करना है, तो उसका लास्ट कोई भी संख्या है, अगर आप उसका लास्ट का डिजिट चेक करेंगे तो वो भी आपका 2 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो संख्या पूरी 2 से भाग हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कोई संख्या 4 से विभाजित हो तो उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट, संख्या चाहे कितनी भी लंबी हो, उसके लास्ट के 2 डिजिट जो होंगे वो 4 से डिवाइड होंगे, तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कोई संख्या 8 से विभाजित हो, वो आपको चेक करना हो, तो उसके आपको लास्ट के 3 डिजिट चेक करने हैं। अगर उस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट आपके 8 से भाग हो रहे हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या आपकी 8 से भाग हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ आपको 16 से कौन सी संख्या भाग होगी, तो 16 के लिए आपको अंतिम के 4 डिजिट चेक करने हैं। यदि किसी संख्या के लास्ट के 4 डिजिट 16 से भाग हो रहे हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 16 से भाग हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ 32 से कोई संख्या भाग हो रही है, अगर आपको चेक करने को बोले, तो 32 में आपको लास्ट के 5 डिजिट चेक करने हैं। इतना क्लियर है? अब मैं रफ कर रहा हूँ सभी को। तो यहाँ पे हमसे 16 से पूरी तरह विभाजित पूछा है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट आपको बस चेक करने हैं। जो भी 4 डिजिट 16 से भाग हो रहे हैं वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑप्शन सी को आंसर किया है। देखो 6688, इसको 16 से भाग करेंगे बस। ओके, 16 चौके 64, यहाँ पे आपका कितना आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे आपका 8 आएगा। 16 एकम 16, है ना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 8। अब 16
8 कितना होता है, 128 होता है ना। ये तो 8 बार में 128 पूरा कंप्लीट भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है ये पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है थर्ड। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। यहाँ पर आपको बोला है कि 4⁻65 का इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करें। अब यहाँ पे आप इसको कैसे सोल्व करोगे, इसके लिए मैं पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2, 3, 7 और 8, अगर आप किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर इनमें से है और उसकी पावर कुछ भी दे रखी है, जैसे इसमें से मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ 3 वाला, ठीक है। मान लो आपके पास संख्या दे रखी है 23, अब इसकी पावर आपको 65 दे दी भाई। ओके, तो अगर कोई भी संख्या इनमें से है जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, तो इसके अंदर 4 का डिविजिबिलिटी रूल चलता है, यानी कि इसकी पावर को हम 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने पे कितना आएगा, यहाँ पे एक शेषफल बचेगा। तो यानी कि हमको 3 की पावर 1 रखनी है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 3 आएगा। समझ रहे हो ना। अगर कोई भी संख्या 2, 3, 7, 8 इनमें से यूनिट में आ रही है, इसकी पावर आपको कुछ भी दे रखी है, आपको क्या करना है, उसकी पावर को 4 से डिवाइड करना है। जो भी आपका शेषफल बचेगा वो आपका इस संख्या की पावर कर देंगे या इसकी पावर कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो रहा इसका डिविजिबिलिटी रूल। इसके बाद ध्यान रखना है 1, 5 और 6, कोई भी संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 1, 5 या फिर 6 हो, जैसे मैं 55 ले लेता हूँ, 66 ले लेता हूँ, 211 ले लेता हूँ, मान लो इनकी पावर कुछ भी हो, अगर यूनिट डिजिट इनका 5, 6 और 1 है, इनकी पावर कुछ भी हो, इनका यूनिट डिजिट भी सेम ही रहेगा। 5 की पावर कुछ भी करेंगे यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यानी कि 1, 5 और 6 में यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। समझ गए यहाँ पे। अब हमसे बोला है 4 का इकाई का अंक, 4 की पावर 65 का इकाई का अंक, 4 की पावर 65। अब देखो 4 में क्या डिविजिबिलिटी रूल काम करता है कि यदि 4 की पावर इवन है ना, इवन क्या होता है, यानी कि 2 है, 4 है, 8 है, अगर 4 की पावर इवन है तो इसका इकाई का अंक क्या होता है, 6 होता है। अगर 4 की पावर ओड दे रखी है आपको, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, इस टाइप से, तो इसका इकाई का अंक 4 ही रहता है। क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? ओके, अब देखो 4 की पावर 65 क्या है, ये आपको दे रखा है एक ऑड नंबर, तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। आपका 4 ही आंसर आएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अब यहाँ पे आपका कौन सा बचा है, अब सिर्फ 9 बचता है। देखो अब 9 में क्या करना है, 9 में भी ध्यान रखना, अगर 9 की पावर कोई भी ऑड है, जैसे 1, 3, 5, तो इसका इकाई का अंक 9 ही रहेगा। अगर 9 की पावर कोई भी इवन है तो इसका इकाई का अंक 1 हो जाएगा। समझ गए आप इतनी चीज़ें। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है, ये आपको पता होने चाहिए, ये आपके इकाई के अंक के रूल हैं, राइट। तो यहाँ पे 4 की पावर 65 का इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोल रहा है स्क्रीन पर। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है और मैं आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ। बोलता है कि 3 पुरुष या 8 लड़के एक काम को 17 दिन में कर सकते हैं। इसी काम को 2 पुरुष और 6 लड़के मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ऐसा आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, या फिर अथवा वाला कोई भी केस आए, आपको कैसे करना है कि जो बाद वाले पुरुष हैं 2 पुरुष, इसको आप पहले लिखेंगे और 3 पुरुष जो पहले वाले हैं इसको आप इसके अपोन में लिखेंगे, है ना। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे 2/3, बीच में प्लस का साइन, फिर जो 6 लड़के हैं बाद वाले इसको आप ऊपर लिखेंगे और जो 8 लड़के हैं पहले वाले इसको आप अपॉन में लिखेंगे। अब इसको सोल्व करने के बाद आपका जो भी आएगा आपको उसको 17 दिन से भाग कर देना है, आपका करेक्ट आंसर आएगा। इस टाइप के प्रश्न की पर्टिकुलर ट्रिक है ये,
ठीक है, अब सोल्व करते हैं। देखो एलसीएम लेना तो आता होगा, आप डायरेक्ट कर देना। 8 दूनी 16, 6 तिया 18, नीचे आपका 8 तिया 24, 24। सोल्व करने पे इसको बनेगा 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, 34 अपॉन 24। अब इसको आपको 17 से डिवाइड करना है, यानी कि 17 अपॉन 34 अपॉन 24। तो ये 24 नीचे ना रहकर ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 17 दूनी 34 और 2 से 24 को भाग करेंगे तो यहाँ पे 12 दिन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैं उम्मीद करूंगा इस टाइप का प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन और अच्छे अच्छे लेवल के भी आने वाले हैं, सेशन में बने रहना। बस आपको बहुत कुछ आज सीखने को भी मिलेगा, बहुत कुछ आपको प्रैक्टिस करने को भी मिलेगा। मैथ की क्लास सिर्फ हफ्ते में एक दिन होता है, सपोर्ट दिया करो। मैथ की क्लास में व्यूज़ कम आते हैं, स्टूडेंट भी लाइव कम आते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि जो दवाई जितनी कड़वी होती है उतनी ज़्यादा असरदार होती है। मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट बनाने में हेल्प करता है। जीके आप कितना भी पढ़ के जाएंगे तो आपके 3, 4, 5, 6 प्रश्न आपको नए मिलेंगे और उसमें आप अटक जाते हो। परंतु अगर आपने मैथ अच्छे से कर लिया तो आप मैथ में 15 में से 15 का स्कोर कर सकते हो, या फिर 14 का तो अचीवेबल ही है, राइट। तो मैथ पे फोकस किया करो। इसका वर्गमूल निकालना है आपको। देखो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, लास्ट का जो पार्ट है ये लिखता हूँ 7 to 9, ओके। अपॉन में जितने डिजिट छोड़ के जीरो है उतनी जीरो नीचे लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नीचे 8 जीरो आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1। अब इसका वर्गमूल ही तो निकालना है। देखो 7 to 9 का अंडर रूट होता है 27, और नीचे आपकी 8 जीरो हैं, तो नीचे यहाँ पे जब रूट हटेगा तो कितनी जीरो बचेंगी, सिर्फ 4 जीरो बचेंगी। अब इसको सोल्व कर दो, यानी कि नीचे 4 जीरो है तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा, यानी कि यहाँ पे 27 है, 2 जीरो और आएंगी, फिर पॉइंट, फिर जीरो। ऑप्शन आपका सी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को क्लियर हुआ? और देखिएगा आपको मिनिमम से मिनिमम 30 तक के स्क्वायर पता होने चाहिए और 20 तक के आपको जो है क्यूब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। यहाँ पर तो मैंने 27 लिखा है, तो आपको पता लग गया कि इसका अंडर रूट जो है वो 27 होगा। अगर यहाँ पे मैं ऑप्शन आगे पीछे लिख देता तो आपको फिर सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, स्क्रीन पर आंसर जल्दी से दीजिएगा। किन्हीं दो संख्याओं का योग 520 तथा उनका अंतर 80 है, तो वह संख्या कौन सी है? देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऑप्शन में देख लो कि किनका जोड़ 520 हो रहा है और किनका अंतर 80 हो रहा है। ऑप्शन आपका यहाँ से तो बी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इनका जोड़ 520 है, इनका डिफरेंस कितना है, 80 है। अब मैं यहाँ से बेसिक भी बताऊंगा आपको। देखो दो संख्याएं मैंने मानी x और y, तो x प्लस वाई हमको दे रखा है 520 और हमको x माइनस वाई दे रखा है आपको 80, है ना। अब इनको जोड़ लो। देखो यहाँ पे आपका बनेगा 2x, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका बनेगा कितना, 600। तो 2 को अगर मैं 600 से भाग करूंगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 300 सिर्फ ऑप्शन बी में ही अवेलेबल है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो, नहीं तो आप आगे भी सोल्व कर सकते हो कि x की वैल्यू 300 है, तो यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 300 रख दो। जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू 300 रख देता हूँ, तो 300 इधर जाके जब 520 में माइनस होगा तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक 220 आ जाएगी, है ना। चलो मैं उम्मीद करूँगा सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, आपके सामने है स्क्रीन पर। लो भाई इसका आंसर दो। इसमें आपका थोड़ा सा दिमाग ज़रूर यूज़ होगा। एवरेज वाला क्वेश्चन है कि पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। यदि 6 संख्याओं का औसत 10 सही 2/3 हो तो छठी संख्या क्या है? कॉपी पेन लेके सोल्व करो और वीडियो को पॉज कर देना।
क्योंकि इस प्रश्न में आपको समय लग सकता है। देखो मैं क्या करता हूँ, छठी संख्या का वो 3 गुना है 5 संख्याओं का औसत। अब देखो माना जो 6th संख्या है वो x है। गॉट इट। देखो छठी संख्या अगर x है तो पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 3 गुना है, तो पांचों संख्याओं का औसत 3x हो गया। समझ गए यहाँ पे। अब ये 3x क्या है, ये 3x पांचों संख्याओं का औसत है। अगर मैं इस 3x को 5 से गुणा कर दूं तो ये पांचों संख्याओं का टोटल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका 15x प्लस 15। अब ये क्या है, ये आपका 6 की 6 संख्याओं का टोटल है। समझ गए। अब यहाँ पे करता हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। देखो ये 6 की 6 संख्याओं का टोटल हो गया आपका, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे 15x प्लस x कितना हो गया, 16x हो गया। क्योंकि ये 6 संख्याओं का टोटल है तो 6 से अगर हम भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 संख्याओं का औसत आ जाएगा। अब 6 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 10 सही 2/3। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 32/3 हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना इतना। अब यहाँ से आप डायरेक्ट ही भाग कर दो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 से कैंसिल करूँगा 2 8 16 और 8 से ये 32 भी डिवाइड हो जाएगा, आमने सामने है तो 8 चौके 32। x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। छठी संख्या क्या मानी थी, x मानी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। छठी संख्या जो है वो 4 है। क्या सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये तो सिंपल सा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ चुका है, आंसर दो। यहाँ पे बोला है x माइनस वाई 2 है, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 20 है, तो x प्लस वाई निकालना है। समझो इस क्वेश्चन को, सिंपल है। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को मैंने पकड़ा यहाँ से, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही होता है। वैल्यू पुट कर दो जो जो वैल्यू आपको दे रखी हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर 20 दिया है तो 20 लिख देंगे। एक्स प्लस वाई हमको निकालना है, गॉट इट, गुणा एक्स माइनस वाई आपको 2 दिया है तो 2 लिख दो। अब 2 से ये आपका 10 बार में भाग हो जाएगा तो डायरेक्ट आपकी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या सभी को ये वाला प्रश्न समझ में आया है। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा, इसमें कुछ था भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्रीन पर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, मैथ का सेशन है प्लीज़। अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड को शेयर नहीं किया जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो उसे शेयर ज़रूर करना। अगर आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन जल्दी से करो। देखो यहाँ पर तो मेरे को डायरेक्ट ही दिखाई दे रहा है। अगर मैं 0.5 को 2 से गुणा करूँ तो ये आपका 1 बनेगा। 0.5 को 2 से गुणा करूँगा तो 1 ही तो बनेगा, यानी कि 5.5 को फिर अगर मैं 1 से गुणा करूँगा तो ये 5.5 ही रह जाएगा। अब इसमें आपको 2.5 माइनस करना है तो यहाँ पे 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, है ना। एक तो यहाँ पे मेथड रहा ये वाला। आप चाहो तो आप बेसिक से भी कर सकते हो। देखो 5.5 को हम 55/10 लिखेंगे, गुणा 0.5 को हम 5/10 लिखेंगे, गुणा 2। पहले इतना पोर्शन सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो 5 दूनी 10, 2 से ये कैंसल तो यहाँ पे फिर से 5.5 बच गया, माइनस 2.5 तो यहाँ पे फिर से आपका 3 आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है सामने स्क्रीन पर। आंसर जल्दी से देंगे कि 2 संख्याओं का अनुपात 11:9 है तथा उनका कुल योग 80 है, तो इन संख्याओं का अंतर ज्ञात करो। सिंपल सा है ना। देखो संख्याओं का रेशो कितना है, 11:9 है। यदि मैं संख्याओं का टोटल कर लूँ तो कितना होता है, 20 होता है। रेशो का टोटल 20 होता है और एक्चुअल में टोटल हमको दे रखा है 80, यानी कि 20 रेशो की वैल्यू 80 के बराबर है, तो 1 रेशो का मान 4 के बराबर हो गया।
संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है तो आप क्या करो, डायरेक्ट ही रेशो का अंतर निकाल लो। रेशो में अंतर 2 का है ना। अगर एक रेशो की वैल्यू 4 है तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 4 यानी कि 8 आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो आप क्या कर सकते हो, इस 4 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, इस 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद डिफरेंस लोगे, तब भी आपका 8 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आपको HCF बताना है क्या होगा। संख्याएं आपको दे रखी है 3/4, 7/8 एंड 11/12। इनका आपको HCF निकालना है। अब जब भी आपके सामने संख्याएं इस प्रकार से हो तो ध्यान रखिएगा, आपको HCF निकालने को बोला है ना। HCF निकालने को बोला है तो जो ऊपर वाली संख्या है इनका हम HCF निकालेंगे, जो नीचे वाली संख्या है इसका हम LCM निकालते हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। समझ गए? अगर आपको डायरेक्ट क्या बोलता, LCM निकालने को बोलता, तो ऊपर वाली संख्या का LCM और नीचे वाली संख्या का HCF निकालते। अब चलो सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो 3, 11 और 7 का HCF क्या होगा, 1 होगा। डायरेक्ट है ये, किसमें कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि आपस में किसी भी तरह मल्टीपल नहीं है, तीनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो कोई भी अलग डिफरेंट संख्याएं हैं उनका HCF हमेशा 1 होता है। 4, 8, 12 का क्वेश्चन नंबर 12 है, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए ताकि उसका मूल्य 1104 रुपये हो जाए। बट्टा यानी कि डिस्काउंट होता है। अब देखो 20% के डिस्काउंट को हम 100 माइनस डिस्काउंट % लिखते हैं डायरेक्ट अगली संख्या निकालने के लिए, यानी कि 20% की छूट देने के बाद जो संख्या बचेगी वो निकालने के लिए हम 100 माइनस डिस्काउंट % लगाते हैं। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देखो अंकित मूल्य कितना है संख्या वस्तु का, 1500 रुपये था। पहले 20% की छूट दी तो इसको हम 80/100 लिख देंगे ताकि हमारी डायरेक्ट संख्या वही निकले जो कि छूट देने के बाद बची है, गुणा कितने का और अतिरिक्त बट्टा दिया जाएगा, यानी कि छूट ही दी जाएगी ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, 100 माइनस X% की आपको छूट दी जाएगी, है ना। देखो छूट दी जाएगी, हमने X% निकालना है। अब छूट है तो इसको हम 100 में से ही माइनस करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 100 में से माइनस किया है, सेम चीज़ लिखी है। तो वस्तु का मूल्य कितना बचेगा, 1104 बचेगा। इतना क्लियर हुआ सभी का। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसल, ये 1 0 से आपकी ये 1 0 कैंसल, और कैंसिल करते हैं 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 5 से कैंसिल हो रहा है 3 टाइम में। अब यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पे आपका 12 गुणा 100 माइनस X बचा, और इज इक्वल टू कितना है, ये 1104 है ना। अब इसको और सोल्व कर लो। 12 से देखो कैंसिल हो रहा है कितने टाइम में, यहाँ पे आपका बचेगा 100 माइनस X बराबर 12 से कैंसिल करेंगे, 12 निमे 108, 12 दूनी 24, 92 बच गया, है ना। अब यहाँ पे सोल्व करने की जगह नहीं है कहीं भी, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो यह है आपका 100 माइनस X इज इक्वल टू 92। अब ये 100 इधर जाके 92 में जब माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस X इज इक्वल टू -8 हो गया, माइनस से आपका माइनस डिवाइड हो गया, X का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया, यानी कि 8% का उसको और अतिरिक्त बट्टा देना होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर जल्दी से दीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके 28 फरवरी को एग्जाम में पूछा गया है, ट्रेडमैन के एग्जाम में 2021 में ही। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको जान के लिया है। देखो यदि 4 अंक X27Y हैं, 9 से पूर्णता विभाजित है तो X + Y ज्ञात करो। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी संख्या है, मान लो ये संख्या आपको दे रखी है X27Y, अगर इस संख्या का जोड़ 9 से विभाजित हो रहा है
तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित है। समझ गए यहाँ पे इतनी चीजें। अब देखो 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है, यानी कि 27 तो आपका 9 से भाग हो गया पूरा की पूरा। अब x प्लस वाई आपको निकालना है। x प्लस वाई कितना होगा, 9 होगा, क्योंकि 9 ही ऐसा नंबर है जो 9 से आपका विभाजित हो रहा है। इस संख्या का जोड़ अगर 9 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। दूसरी तरह समझाता हूं, देखो x का वैल्यू कुछ भी रख लो, 4 रख लिया मैंने, 2 7, तो y का वैल्यू हमको 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि x प्लस वाई क्या है, 9 से डिविजिबल होने चाहिए इनका जोड़। तो 4 प्लस 5 9 से डिविजिबल हो रहे हैं। अब इस पूरी संख्या का टोटल देख लो, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, पूरी संख्या 9 से भाग हो रही है ना। यानी कि x प्लस वाई हमको वो लेना है जो 9 से भाग हो। आप इसकी जगह कुछ भी कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2 लिख लो x का मान, 2 7, तो y का मान आपको 9 रखना पड़ेगा ताकि ये 9 बने। ये भी पूरी संख्या 9 से भाग हो रही है। सिंपल है, समझ आया ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, इसमें भी थोड़ा सा आपका माइंड यूज होगा अच्छे से। चलो जी, क्वेश्चन है कि एक बस की औसत गति ट्रैक्टर की औसत गति से 2.5 गुना है। ट्रैक्टर 21 घंटे में 336 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बस 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो ये बस है और ये आपका टी से मैंने ट्रैक्टर लिख दिया, गॉट इट। बस की औसत गति ट्रैक्टर की औसत गति से इतने गुणा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रैक्टर की औसत गति अगर मैं 1 मानूं तो बस की औसत गति 5/2 होगी, इतने गुणा है जी। अब इस 2 को मैं चाहो तो यहाँ पर भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है, इस 1 की जगह मैं 2 को पुट कर देता हूँ। देखो 5/2 है ना, तो ये क्या होता है, 5:2 होता है। अगर मैं 2 यहाँ पे पुट कर लूँ, यानी कि जो आपका ट्रैक्टर है उसकी स्पीड का रेशो मैं 2 पुट कर लेता हूँ। देखो 2 का भी 2.5 गुना कितना होता है, 5 होता है, तो ये सेटिस्फाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझो कि क्या है कि ट्रैक्टर जो है 21 घंटे में 336 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये स्पीड के रेशो दे रखे हैं आपको दोनों। डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 336 किलोमीटर दूरी वो 21 घंटे में तय करता है ट्रैक्टर, है ना। सोल्व करेंगे, 3 से कैंसिल करता हूँ पहले मैं, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 4 11, 7 6 42 16, यानी कि ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो आपकी कितनी आ गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब ट्रैक्टर की स्पीड का रेशो आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। यहां पे करता हूं, ट्रैक्टर की जो स्पीड है उसका रेशो 2 है और एक्चुअल में स्पीड कितनी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने, 8 आ जाएगी। तो अगर एक रेशो का मान 8 है तो बस की स्पीड निकालेंगे तो 8 को 5 से गुणा करेंगे तो बस की स्पीड कितनी आ जाएगी आपके सामने, 40 आ जाएगी, है ना। बस की जो स्पीड है वो कितनी है, 40 है। इतना सभी को समझ में आया। तो बस 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखो यहां पे कर लेता हूं इसको मैं कलर चेंज करके। डिस्टेंस पूछा है आपको, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो बस 12 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, बस की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, टाइम आपको 12 घंटे दिया है, गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 15 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन जरूर बताइएगा आज के सेशन का लेवल कैसा था, आपको आज का सेशन कैसा लगा। क्वेश्चन है, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 8/9 है और वर्षों की संख्या ब्याज दर की संख्या से 2 गुनी है, तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करो। देखो यहां पे कैसे करेंगे, माना मैंने क्या है, दर से 2 गुनी है, माना मैंने जो दर है, इंग्लिश में करते हैं, जो रेट परसेंट है वो कितना है, x है, समझ गए। अब टाइम क्या है, x का 2 गुना है, यानी कि जो टाइम है वो दर का डबल है।
तो टाइम को मैं क्या कर लेता हूँ 2x लिख लेता हूँ। समझ पा रहे हो ना? जो क्वेश्चन है मैं इसको इसी पोजीशन में सोल्व कर रहा हूँ। देखो दर आपका x है, टाइम जो है वो दर का 2% है तो 2x हो गया। अब यहाँ पर समझो फॉर्मूला, हमको ब्याज की दर निकालनी है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का सूत्र क्या होता है? वो होता है आपका ब्याज गुणा 100, नीचे आपका प्रिंसिपल इनटू टाइम, यही होगा। ओके, अब यहां पर देखो ब्याज आपका कितना है? साधारण ब्याज मूलधन का 8/9 है, यानी कि इसके अंदर 8 ब्याज है, 8 गुणा 100 यानी कि 800। प्रिंसिपल आपका 9 है और टाइम जो है आपका कितना है? 2x है ना? सोल्व करने के बाद आपका क्या निकलेगा? x निकलेगा, क्योंकि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट x है। समझ गए ना इतना? तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। देखो ये जो वैल्यू है ना, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ सारी चीज़ें मिटा के, है ना? अब आपको इतना समझ में आ ही गया है। अब देखो यहाँ पे जल्दी से करेंगे, आपके ज़्यादा समय नहीं लूँगा। देखो जी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है आपका? x% है, बराबर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बराबर मूल साधारण ब्याज कितना है? 8 है, तो 8 गुणा 100 नीचे 9 गुणा 2x। ओके, अब 2 से मैं भाग करूंगा तो ये कितना बनेगा आपका? 400 बनेगा। गॉट इट? अब देखो इसको हम करते हैं यहाँ पे, तो 9 गुणा x, सॉरी x गुणा 9, और यहाँ पे एक और x बचता है, तो यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 9x² इज इक्वल टू 400। तो ये 9 इधर ना रहकर ये कहाँ चला जाएगा? इसके डिवाइड में चला जाएगा। अगर x² की वैल्यू 400/9 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20/3 हो जाएगी, 20/3। समझ गए? अब x की वैल्यू 20/3 है, तो यानी कि x का मान कितना आ गया यहाँ से? 6 सही 2/3%। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ब्याज की दर कितनी है? 6 सही 2/3%। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 15 क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैं उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।